कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरद आज़ा, तिब्ब साबिर, तिब्ब यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैदे और जिगर के तमाम मसाइल के लिए बहुत लाजवाब नुस्खा है, एक अक्सीरी और मुजर्रब नुस्खा है। इसके फवायद क्या हैं? मुख्तसरन ये कि मैदे की तेजाबियत, री गैस, कब्ज, मैदे की और जिगर की सोजिश, भूख ना लगना, हाजमा खराब होना, खट्टी डकारे आना, उल्टी कै की कैफियत हो जाना। तो मैदे के और जिगर के ये तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन नुस्खा है। जब तहरीक उजलाती या आसाबी होती है, खुश्की सर्दी जिस्म में बढ़ जाती है, मैदा सुकड़ के छोटा हो जाता है और जिगर के अंदर सोजिश बन जाती है, सोदा की ज्यादती हो जाती है, हेपाटाइटिस, फैटी लिवर हो जाता है और गुर्दों पे वजन हो जाता है। कभी कहां पर दर्द महसूस होता है तो कभी कहां पर दर्द महसूस होता है। तो मैदा, जिगर और गुर्दों के लिए आज का ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब नुस्खा है और बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। बनाना भी बहुत ही आसान है, सिंपल है, सादा सा नुस्खा है, लेकिन कमाल दर्जे की रिजल्ट रखने वाला है। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत हैरान कुन जो है आपको रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगी। तो नुस्खा बताने से पहले सबसे पहले मैं ग़िज़ा पे बात करूंगा। तो ऐसे मिजाज वाले लोग जो है वो खट्टी चीजें, बादी चीजें, तुर्श चीजें, एसिड वाली चीजों से परहेज करें। खास तौर पर दही, लस्सी, आलू, बटर, गोभी, बैंगन, फास्ट फूड में समोसे, पिज्जा, बर्गर, इन चीजों से मुकम्मल परहेज करना है। ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें, मूली का इस्तेमाल करें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, बकरे का गोश्त देसी घी में बना के, काली मिर्च में बना के वो इस्तेमाल करवाएं, देसी मुर्गी इस्तेमाल करवाएं, ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, पिस्ता, ये ज्यादा इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह आपका मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा, आपका जिगर भी दुरुस्त हो जाएगा और आपके गुर्दे भी ठीक तरह से काम करने लगेंगे। गुर्दों के ऊपर सोजिश, गुर्दों के ऊपर वरम, भारीपन होना, ये तमाम अलामात जो है वो दूर हो जाएंगी। तो आते हैं हम नुस्खे की जानिब। तो नुस्खे के जो अज्जा हैं वो आप सुन लें। इसमें अजवाइन देसी है 10 ग्राम ले लें, चराइता है 10 ग्राम ले लें, सूंठ है 10 ग्राम ले लें, सौंफ है 10 ग्राम ले लें, मिर्च स्याह है 10 ग्राम ले लें, नमक स्याह है 10 ग्राम ले लें, कलौंजी है 10 ग्राम ले लें और कासनी है, ये भी 10 ग्राम ले लें। हम वजन ले लें। अगर आप इसको ज्यादा बनाना चाहते हैं
تو زیادہ مقدار کے اندر بھی اس کو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو نسخہ کوئی بھی ہو، اس کے بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، ایک نمبر ہونی چاہیے، کوالٹی ان کی اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے آپ صاف کریں، اس میں سے ڈنڈیاں نکال لیں، اس میں سے مٹی نکال لیں، اس میں سے غبار نکال لیں، صاف ستھرا کر کے پھر آپ اس کی پسائی کریں۔ اب جب آپ نے اس کی پسائی کر لی اچھے طریقے سے، جب پسائی آپ اس کی ہو گئی، صفو بن گیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھی چمچ آپ نے صبح کو لینا ہے، کھانے کے بعد لے لیں، کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، آدھی چمچ آپ دوپہر کو لے لیں اور آدھی چمچ آپ شام کو لے لیں، رات کو لے لیں، کھانا کھانے کے بعد یا آدھا گھنٹہ کھانے سے پہلے لے لیں۔ تو بہت ہی لاجواب یہ نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے، اس کو آپ خود بنا کے آپ اپنے مطب میں رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو اس کے فوائد ملیں گے تو وہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ جتنا یہ آسان نسخہ ہے اتنا ہی یہ مجرب نسخہ ہے۔ تو یہ نسخہ آدھی چمچ جو ہے وہ آپ نے صبح، دوپہر، شام جو ہے وہ تازہ پانی کے ساتھ لیں یا بکری کے دودھ کے ساتھ لیں۔ یہ نسخہ جو ہے وہ غدی اعصابی مزاج کا ہے، گرم تر مزاج کا ہے، یہ صداع کو، تیزابیت کو، خشکی کو دور کرتا ہے، جسم کے اندر جو ہے وہ غدود ناقلہ کو، جگر کے غدود ناقلہ کو وہ کھول دیتا ہے، اور جو تنگی ہوتی ہے ہر طرح سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے، آج کے اس نسخے سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔